अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम एकेडमिक प्लस उर्दू 3+ का सफ़ा नंबर 31 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 31 खोलें। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की 4 महारतें होती हैं, जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद आपके बच्चे में जो महारतें पैदा होंगी वो 3 हैं: सुनना, बोलना और पढ़ना। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं सफ़ा नंबर 31 पर आज हम क्या पढ़ेंगे। ये तो भारी और हाया हरूफ हैं। ये कौन से हरूफ होते हैं? आपने अलिफ से ये तक तो हरूफ तहजीब पढ़ ली। अब आपको पता है कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जो भारी होते हैं, जिनकी आवाज़ भारी होती है, और ये दो चश्मी है भी कहलाते हैं, यानी कि दो चश्मी हरूफ भी कहलाते हैं। इनकी दो दो आंखें होती हैं, जैसे कि ये भ, देखें बे, और इसकी दो आंखें बनी और इसके नीचे एक नुक्ता लगा दिया। भ, ब, बे लिखेंगे तो ब, लेकिन जब इसकी आवाज़ भारी होगी, दो दो चश्मी आंखें आ जाएंगी, तो ये भ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भ। अब हम देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि भ, भालू। भ, भ, भालू, इसकी आवाज़ क्या है? भ। भ, भ, भालू। फ, फ, फूल। थ, थ, थाली। ठ, ठ, ठेला। झ, झ, झंडा। छ, छ, छतरी। ध, ध, धागा। ढ, ढ, ढोल। ख, ख, खिड़की। घ, घ, घोड़ा। चलिए अब सब मिलकर मेरे साथ बोलें, जैसे मैंने आपको बताया। मेरे साथ पढ़ें। भ, भ, भालू। फ, फ, फूल। थ, थ, थाली। ठ, ठ, ठेला। झ, झ, झंडा। छ, छ, छतरी। ध, ध, धागा। ढ, ढ, ढोल। ख, ख, खिड़की। घ, घ, घोड़ा। ये तो भारी हरूफ थे। अब चले बच्चों, अब आपको मैं बताती हूँ। आपने पीछे जो हरूफ तहजी पढ़ी अलिफ से ये तक, उनमें कुछ ऐसे हरूफ हैं जो बहुत शरारतें करते हैं। जैसे आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो बहुत ज़्यादा शरारती हैं, इसी तरह हरूफ तहजी में भी कुछ ऐसे हरूफ हैं जो बहुत शरारती हैं। वो बता कितने हरूफ हैं? वो 9 हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं? 9 हरूफ हैं। अब हम ये 9 शरारती हरूफ कहलाते हैं। और ये 9 शरारती हरूफ क्यों होते हैं? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि शरारती क्यों होते हैं। ये 9 शरारती हरूफ जो अपने से पहले वाले हर्फ के साथ तो मिलकर एक हो जाते हैं, मगर बाद में आने वाले हर्फ के साथ मिलकर एक नहीं होते, बल्कि साथ साथ खड़े रहते हैं। अब आपको पता चला ये क्या शरारत करते हैं। जो उनसे पहले हरूफ आते हैं, जैसे कि हम बाबा लिखेंगे तो बे से पहले, अलिफ से पहले बे आया, तो बे के साथ तो ये मिल गया, बे अलिफ बा बाबा बन गया। लेकिन बाद में आने वाले हरूफ के साथ मिलते नहीं हैं। जैसे कि अब हम लिखते हैं, या अब लिखेंगे, या क्या लिखेंगे? जल्दी बताएं, जल्दी से बताएं। आपको याद आ रहा है अलिफ के साथ कुछ और क्या हम लिखेंगे? नून लिख सकते हैं, अन बन जाएगा वो। तो देखें, अलिफ के साथ अगर हम बे लगाएंगे तो अलिफ बे के साथ तो खड़ा हो गया, लेकिन वो बे के साथ मिला नहीं। तो ये क्या है? इसने शरारत की ना। जब बे पहले आया तो उसके साथ मिल गया, जब बे बाद में आया तो उसके साथ मिला नहीं, बस खड़ा हो गया। इसीलिए इनको 9 शरारती हरूफ कहते हैं। अब हम देखते हैं ये हरूफ कौन कौन से हैं। सिर्फ अलिफ ही नहीं है, और भी हैं। 9 हरूफ हैं। चलिए हम इनकी दोहराई करते हैं। अलिफ, दाल, डाल,
زال رے ڑے زے ی واو. یہ کتنے حروف ہیں؟ 9. دوبارہ پڑھیں. الف دال، میرے ساتھ مل کے پڑھیں. الف دال ڈال زال رے ڑے زے ی واو. یہ 9 شرارتی حروف ہیں. اچھا بچوں، اب میں آپ کو کچھ اور چیزوں کے بارے میں بتاتی ہوں. اور حروف بھی ہوتے ہیں جیسے کہ حروف علت یا مصوتے. اردو حروف تہجی کے نیچے دیے گئے 4 حروف حروف علت کہلاتے ہیں. اب آپ نے حروف تہجی تو پڑھ لی الف سے یہ تک. اب اس میں یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ 9 شرارتی حروف کون سے ہوتے ہیں اور وہ کیوں شرارتی ہوتے ہیں. اب ان میں 4 حروف کچھ اور ہوتے ہیں ایسے جو کیا کرتے ہیں، کسی بھی حروف کی آواز کو واضح اور نمایاں کر کے اپنی آواز کے ساتھ ملا کر تبدیل کر دیتے ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں؟ الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ. حروف علت کو مصوتے بھی کہا جاتا ہے. کون کون سے ہوتے ہیں؟ الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ. اور یہ حروف علت کیوں کہلاتے ہیں؟ حروف علت کسی بھی حرف کی آواز کو واضح اور نمایاں کر کے اپنی آواز کے ساتھ ملا کر تبدیل کر دیتے ہیں. اساتذہ کرام اور والدین، اب آپ نے بھاری حروف کے اور کچھ چیزیں دیکھنی ہیں. اساتذہ کرام اور والدین، آپ اپنے ارد گرد مختلف ایسی اشیاء کا جائزہ لیں جن کے نام کا پہلا حرف بھاری حروف سے شروع ہوتا ہو، جیسے کہ بھ بھالو، پھ پھول، ٹھیک ہے، تھ تھالی. اور اس کی پہچان بچوں کو کروائیں کہ یہ بھاری حروف کیوں ہوتے ہیں اور اس کی آواز بھاری محسوس ہوتی ہے، اور ان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ 9 شرارتی حروف کی دہرائی بھی کروائیں اور حروف علت کے بارے میں بھی بتائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں منور پبلشر کے ساتھ.